अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो टाइम चल रहा है इसमें कोर्स वैराइटीज़ सो ऑलरेडी हो चुकी हैं। तकरीबन 1 महीना हो गया उनको कोर्स वैराइटीज़ को शिफ्टिंग पनीरी शिफ्ट किए हुए और फाइन वैराइटीज़ की मोस्टली लोगों ने पनीरी भी लगा ली है। तो अक्सर ग्रुपों में भी और वैसे भी दोस्त पूछते रहते हैं कि जी बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए क्या स्प्रे करें जी, और फंजीसाइड करें या ना करें, पनीरी में फंजीसाइड करना चाहिए ना करना चाहिए, खादें कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर करता हूँ। एक दोस्त ने लास्ट टाइम शेयर किया हुआ था कि 8 दिन की उसकी पनीरी थी, फाइन वैराइटीज़ की पनीरी, और उसने 20 किलो 1 एकड़ में उसने यूरिया छट्टा दे दिया। हालांकि नेचुरली क्या होता है कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है, बीज में खुराक रखी है छोटे पौधे के लिए। बीज का जो एम्ब्रियो है वो उसको इनिशियली कोई जो पहला हफ्ता है उसमें वो बीज से ही खुराक उसको मिलती रहती है। जब तक बीज उसके साथ रहता है जड़ के साथ, तो वहीं से ही पौधा खुराक लेता है। फिर ऐसा ऐसा वो ज़मीन से लेना शुरू कर देता है, जड़ें ज़मीन में फैलाना शुरू कर देता है। तो तकरीबन जो पनीरी है राइस की, उसको 15 दिन तो ज़रूरत ही नहीं है ना उसको, क्योंकि हम मोस्टली उसमें गोबर भी नीचे गोबर भी खेर के उसको पनीरी को लगाते हैं। और गोबर में न्यूट्रिएंट जो हैं वो मिलते रहते हैं पनीरी को। तो 15 दिन से पहले मोस्टली लोग तो जो फार्मर प्रैक्टिस है वो तो यानी मैं बहुत कम ही यूज़ करते हैं पनीरी में, वो आखिर तक नहीं यूरिया डालते, ठीक है। लेकिन 15 दिन तो वैसे ही नहीं उसमें इस्तेमाल ना करें। और 20 दिन जब 20 दिन की पनीरी हो जाती है तो उस टाइम जो है उसमें वीड्स जो उसमें वीड्स उस टाइम ग्रो होना शुरू हो जाती हैं और बड़ी तेज़ी से होती हैं। तो 20 दिन की पनीरी पर आप वीडिसाइड स्प्रे करें, कोई अच्छा सा, कोई भी किसी अच्छी कंपनी का। और उसकी जो है डोज़ अंडर डोज़ नहीं करनी, उसकी पूरी डोज़, और बल्कि थोड़ा सा मुनासिब करके, कम नहीं करनी, ज़्यादा थोड़ी सी हो जाए तो उसको वीड्स को कंट्रोल करना है, ठीक है। अच्छा, तो उस टाइम आप या तो स्प्रे से 4-5 दिन पहले यूरिया थोड़ा सा हल्का सा 1 एकड़ में 15-20 किलो इस हिसाब से उसमें बखेर सकते हैं, या फिर स्प्रे करने के बाद जब वीडिसाइड जो 3-4 दिन में वो रिज़ल्ट शो करना शुरू हो जाती है, तो तकरीबन आप स्प्रे से 1 हफ़्ता बाद उसमें देखें उसकी कंडीशन। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप न स्प्रे करने से पहले ही उसको उसमें थोड़ा सा यूरिया उसका छट्टा करें, सही है। और जो एक चीज़ है, एक बुक मैंने पढ़ी थी कि बीमारियों का कंट्रोल खुराकी अज्जा से, खुराकी अज्जा मतलब उसमें ये फास्फोरस, पोटाश, कॉपर, सल्फ़र और बोरान वगैरह, यानी खुराकी अज्जा से। तो बिल्कुल ऐसे ही है जी, इसका बड़ा असर है। और ख़ासकर मैंने कॉपर का लास्ट टाइम अपने फील्ड पे एक्सपेरिमेंट किया। हमने फाइन वैराइटीज़ जो थी उस पर हमने नहीं किया, हमने उस पर फंजीसाइड स्प्रे नहीं किया था, हमने किया था उस पर कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये एफएमसी का एक प्रोडक्ट है और उसका नाम तो अभी मेरे वो यानी उसमें जो केमिकल है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड है, तो यानी कॉपर का सोर्स है एक्चुअली। तो अब उस राइस पे हालांकि फार्मर्स जो हैं वो 2-2 फंजीसाइड लाजमी करते हैं फाइन वैरायटी पे। 1509 जो 1509 वैरायटी जो एडवांस कैनाल जिसे लोकल कुछ कह लेते हैं, तो हमने सिर्फ़ एक ही दफ़ा उसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड का स्प्रे किया और उसकी जो दानों की जो चमक थी और उसकी सफाई थी वो एक्सीलेंट थी, और वो सेल के टाइम में उसको बड़ा पसंद किया गया।
अब हुआ क्या इसमें कापर ने कमाल दिखाया, कापर ने उसको कंट्रोल किया, कुछ फंजीसाइड को भी, यानी एज ए बतौर फंजीसाइड उसने कंट्रोल किया, फंगस को भी कंट्रोल किया उसने और बैक्टीरिया को भी। अब इसका रोल जो है कापर का और पोटाश का और सल्फ़र का और फास्फोरस का भी, और साथ में बोरान को भी मिला लें, इनका रोल है कि ये खुराकी अज़्ज़ा हैं पौधे के, और पौधे को क़ुव्वत मुदाफ़अत उन पौधे की बढ़ाते हैं। जब पौधे की क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ेगी तो क्या होगा कि बीमारियों के ख़िलाफ़ पौधे में तवानाई आ जाएगी और बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत बढ़ जाती है पौधों की। तो मेरे पीछे भी जो है ये कोर्स वैरायटी लगी हुई है। तो इसमें फंजीसाइड आप बेशक करें, एक स्प्रे लाजमी किया करें फंजीसाइड का, लेकिन साथ में जो है ये कापर का स्प्रे, क्योंकि ये पौधे को चाहिए होती है, एक दफ़ा इस पनीरी में 1 से 2 दफ़ा और 1 से 2 दफ़ा फील्ड में भी इसको स्प्रे करें। साथ में आप सल्फ़र मिला सकते हैं, साथ में पोटाश मिला सकते हैं, 1% का फार्मूला रखें। यानी अगर आप सिर्फ जो है ये तीनों मिला रहे हैं, पोटाश और कापर और सल्फ़र, तो तीनों का वज़न 100 लीटर पानी में 1 किलो तीनों का वज़न बने। उसमें आप जो है 300 कापर 200 से 300 या 200-250 कापर ले सकते हैं। इसी तरह सल्फ़र 250 ले सकते हैं, 250 ग्राम की बात कर रहा हूँ, ग्राम में। बाकी कुछ पोटाश ले लें। तो 1% करके इसको स्प्रे करें, गर्मी है 1% से ज़्यादा वो। तो ये इस तरह से है, इसमें इसका फ़ायदा होगा कि आप पौधे में उसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ जाती है, और जो बैक्टीरियल ब्लाइट जो है वो फंजीसाइड से कंट्रोल नहीं होती। जो बैक्टीरियल ब्लाइट है इसमें राइस में, तो वो जो है कापर का स्प्रे करने से और पोटाश पौधे को देने से और DAP तो फास्फोरस तो सारे ही देते हैं तकरीबन। तो ये पौधे की जो सेहत और पौधे की जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की जो सलाहियत है उसको बढ़ाते हैं, और वाकई इस पे असर पड़ता है। ठीक है जी। बाकी बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए अब कोई ये किसी से डिस्कस करेंगे कि उसकी भी दवाई अगर है तो वो आप भी डिस्कस करें, मैं भी इसको कंफर्म कर लूँगा। लेकिन जो क्योंकि मेरा मेजर एग्रीकल्चर में सॉइल साइंस है, तो जो एक मैंने बुक पढ़ी थी उसका आपके साथ शेयर कर दिया कि खुराकी अज़्ज़ा से हम पौधे की सेहत को बढ़ा सकते हैं। उस पौधे में जो उसका अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने का, उसको बढ़ा सकते हैं। और मैंने इसका पिछले साल प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया मैंने खुद राइस पे। तो ये चीज़ें थी, ये आपसे शेयर करना था। तो इसमें आप DAP जो है वो नॉर्मली लोग फार्मर जो हैं वो 1 बोरी डालते हैं, लेकिन 1.5 बोरी तक जो है वो डालने से बेहतर फ़ायदे आते हैं। 1.25 बोरी 1.5 बोरी तो लाजमी इस्तेमाल करें। और जो यूरिया है वो 1.5 से 2 बोरी इस्तेमाल होती है ज़मीन को देखते हुए। ज़मीन अगर अच्छी है तो 1.5 बोरी से काम चल जाता है, अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो फिर उसको 2 बोरी तक लेके जा सकते हैं। पोटाश इसी तरह है। पोटाश आप जो SOP है वो दान में रिकमेंड नहीं की जाती, क्योंकि उसमें सल्फ़ेट है। जब तक पानी खड़ा रहेगा तो सल्फ़ेट का फ़ायदा कोई नहीं होगा दान को, वो बल्कि हाइड्रोजन सल्फ़ाइड बनाता है, तो उसका फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। तो इसलिए आप या तो MOP शुरू से इस्तेमाल कर लें, थोड़ी सी दानेदार है, उसमें पोटाश भी ज़्यादा 60% है, या फिर जब पानी आप खेत में पानी खड़ा बंद कर देते हैं तो उस टाइम आप फिर पानी के साथ, यानी आप वक्फ़ा देते हैं ना, उस टाइम हफ्ते का यानी क्रॉप को हफ्ते बाद जब लगाना शुरू कर देते हैं ना, तकरीबन 15-20 दिनों बाद
पहले 15-20 दिन 25 दिन तो पानी खड़ा रहता है ना, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। उस टाइम आप एसओपी भी फ्लड कर सकते हैं। अमोनियम सल्फेट खाद इसमें राइस में उसी तरह जैसे एसओपी का बताया कि वो खड़े पानी में आप एसओपी इस्तेमाल उस टाइम ना करें। सल्फेट जो होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड बन के पौधे को नुकसान देता है फ़ायदे के बजाय। ये एनारोबिक कंडीशन है। अगर कोई टेक्निकल बंदा इस वीडियो को देखे तो उसको फ़ौरन पता चल जाएगा। एनारोबिक कंडीशन में वो सल्फेट की ऑक्सीडेशन बल्कि उसकी रिडक्शन होती है और वो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है और उसका फ़ायदा कोई नहीं पौधे को। इसी तरह अमोनियम सल्फेट भी, उसमें भी सल्फेट है तो वो भी इसी तरह सेम कंडीशन रहेगी। आप बाद में यूज़ करेंगे अगर आपने करनी भी है, यानी जब पानी खड़ा करना आप बंद कर देंगे, बाद में वक्फा देना शुरू कर देंगे तो उस टाइम आप बेशक इस्तेमाल करें अमोनियम सल्फेट भी। और ये नाइट्रोजन हो गई, पोटाश हो गया, फास्फोरस डीएपी बताई हो गई, और जिंक। हाँ जी, जिंक और बोरान मोस्टली लोग इसमें इतना केयरफुल नहीं रहते, तो इसको भी आप जिंक को तो बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पनीरी में जब पनीरी हो जाए आपकी 20-25 दिन की हो तो उस टाइम भी एक दफ़ा उसमें फ्लड कर दें आप जिंक। और इवन के बोरान अगर उस टाइम करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो बाद में भी इसको इस्तेमाल करें। जो जिंक है वो 1 एकड़ में 6 किलो 7 किलो 8 किलो इस्तेमाल की जाती है। बोरान जो है वो 3-4 किलो इस्तेमाल की जाती है 1 एकड़ में। कापर जो है वो ऊपर स्प्रे होगा। सल्फ़र अगर देना चाहें आप तो वो अमोनियम सल्फेट खाद और एसओपी खाद में भी है सल्फ़र और अमोनियम सल्फेट में भी, तो वो उसी तरह जब पानी आप खड़ा बंद कर देंगे तो उस टाइम आप देंगे यहाँ से। अगर किसी और सोर्स से देंगे तो वो बहुत सारी कंपनी की, वो फिर आप वहाँ से देख लें, लेकिन ज़्यादा सल्फ़र जो है वो अमोनियम सल्फेट से मिलेगा और एसओपी से मिलेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा है सल्फ़र। और वो शक्ल है सल्फेट वाली शक्ल है जो पौधे ने डायरेक्ट ही सल्फ़र को जज़ब कर लेना। ये चीज़ें हो गई। और कापर आप ऊपर स्प्रे करें, पोटाश का भी ऊपर स्प्रे करें कुछ, बाद में सल्फ़र का भी आप ऊपर थोड़ा सा उसको ऐड कर सकते हैं। तो इससे ये है कि रिज़ल्ट बेहतर आएंगे इंशाल्लाह। तो ये बातें आपसे शेयर करनी थी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।